नमस्कार और इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम उस भारी भरकम और जटिल तकनीक को डिकोड करेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वास्तव में भरोसेमंद बनाती है। हाई स्टेक्स मेडिकल डेटा से लेकर हमारे रोजमर्रा के टूल्स तक हम देखेंगे कि कैसे एआई को सिर्फ हवा में बातें बनाने से रोककर पूरी तरह से ठोस तथ्यों पर आधारित किया जाता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के हमारे रोड मैप पर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम एआई हेलुसिनेशन की समस्या को समझेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि आखिर ये रैग क्या बला है। फिर हम चंकिंग की ताकत और एडैप्टिव चंकिंग की जीत का विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम इसके व्यावहारिक उपयोग यानी नोटबुक एलएम को करीब से देखेंगे और अंत में चर्चा करेंगे कि एक ग्राउंडेड एआई असिस्टेंट बनाने के असल मायने क्या हैं। तो चलिए एक सीधे लेकिन बहुत ही गंभीर सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को महत्वपूर्ण चिकित्सीय निर्णय लेने चाहिए? ये एक ऐसा उत्तेजक सवाल है जो तुरंत ही दाव को बहुत ऊंचा कर देता है। जरा सोचिए, किसी सर्जरी जैसे कि राइनोप्लास्टी के बाद की देखभाल के लिए पूरी तरह से एआई पर निर्भर रहना कितना विनाशकारी हो सकता है, खासकर तब जब सिस्टम सही उत्तर जानने के बजाय कोई मनगढ़ंत जवाब दे दे, जिसे तकनीकी भाषा में हेलुसिनेट करना कहते हैं। एक गलत सलाह और मरीज की जान सीधे जोखिम में। भाग 1 एआई हेलुसिनेशन की समस्या और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में अनुमान का खतरा। तो ये हेलुसिनेशन असल में है क्या? इसका सीधा सा अर्थ है पर्याप्त जानकारी के बिना ही उत्तर जनरेट कर देना। पारंपरिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स में इसकी भारी प्रवृत्ति होती है। समस्या यह है कि उनके पास दुनिया भर का सामान्य ज्ञान तो होता है, लेकिन किसी विशिष्ट स्थिति के सटीक संदर्भ की कमी होती है। अब चिकित्सा जैसे क्षेत्र में, जहां स्थापित पद्धतियों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है, वहां एआई का ऐसे तुक्का मारना बिल्कुल आंखों पर पट्टी बांधकर भूल भुलैया में चलने जैसा है। और यही कारण है कि शोधकर्ताओं को इसका एक ठोस तकनीकी समाधान खोजना पड़ा। भाग 2 आरएजी क्या है? एआई को सही उत्तर खोजना सिखाना। इसी हेलुसिनेशन की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन या संक्षेप में कहें तो रैग विकसित किया। यह एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो एलएलएम की सटीकता को बढ़ाता है और बाहरी विश्वसनीय स्रोतों को जोड़कर हेलुसिनेशन को कम करता है। इसे आप एआई के लिए एक ओपन बुक टेस्ट की तरह समझ सकते हैं। मॉडलों को बार बार ट्रेन करने का महंगा और लंबा काम करने के बजाय यह ढांचा एआई को सीधे एक बाहरी प्रामाणिक डेटाबेस में खोजने की अनुमति देता है। इससे जानकारी हमेशा सटीक और अप टू डेट रहती है। अब देखिए ये आरएजी वर्कफ्लो असल में काम कैसे करता है। मान लीजिए किसी ने एक बहुत ही जटिल चिकित्सा प्रश्न पूछा। ये प्रश्न तुरंत एक प्रमाणित डेटाबेस में सर्च को ट्रिगर करता है। वहां से सिस्टम एकदम सही और सटीक जानकारी निकालता है। फिर प्राप्त किए गए उन सत्यापित तथ्यों का उपयोग करके लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक चिकित्सकीय रूप से 100% सही उत्तर तैयार करता है। मतलब एआई अब अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, वो बस वेरीफाइड डेटा को एक सही भाषा में पिरोकर पेश कर रहा है। भाग 3 चंकिंग की ताकत। एआई जानकारी को कैसे समझता है। लेकिन यहाँ एक पेच है। आरएजी केवल उतना ही अच्छा है जितनी अच्छी जानकारी वो डेटाबेस से निकालता है। और यही एंट्री होती है चंकिंग के महत्वपूर्ण विज्ञान की। चंकिंग का मतलब है विशाल दस्तावेजों को छोटे, आसानी से पचने योग्यों और खोजी जा सकने वाली इकाइयों में काटना। सर्जरी के बाद की देखभाल पर आधारित यह डेटा इंटीग्रेशन वर्कफ्लो स्पष्ट करता है कि टेक्स्ट को जिस तरह से चंक्ड किया जाता है वो ये तय करता है कि एआई को एक पूरा अर्थपूर्ण विचार मिलेगा या सिर्फ अधूरा शोर। अगर चंकिंग गलत हुई तो हो सकता है एआई को बीमारी का नाम तो मिल जाए, लेकिन इलाज वाले हिस्से को वो मिस कर दे। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। फिक्स्ड चंकिंग बनाम सिमेंटिक और प्रोपोजिशनल चंकिंग। इसे एक विशाल लाइब्रेरी को व्यवस्थित करने के रूप में सोचें। फिक्स्ड चंकिंग का मतलब है कि आप वाक्यों के अर्थ की परवाह किए बिना आंख बंद करके हर 500 शब्दों में पन्ने फाड़ रहे हैं। जाहिर है इससे कोई भी महत्वपूर्ण वाक्य बीच से ही कट सकता है। इसके विपरीत सिमेंटिक और प्रोपोजिशनल चंकिंग कहीं अधिक स्मार्ट तरीके हैं। वे पाठ को उसके अंतर्निहित अर्थ और वास्तविक तथ्यों के आधार पर अलग करते हैं ताकि विचार पूरी तरह से बरकरार रहें। भाग 4 एडैप्टिव चंकिंग की जीत। राइनोप्लास्टी अध्ययन के परिणाम।
इन तरीकों को परखने के लिए शोधकर्ताओं ने राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद के 30 सामान्य सवालों का उपयोग करके एक गहन परीक्षण किया और नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे। इन डेटा पॉइंट्स पर गौर करें। एडैप्टिव चंकिंग, जो वाक्यों के अर्थ के आधार पर गतिशील रूप से सीमाओं को तय करता है, उसने सटीकता को सीधा 87% के शानदार स्तर तक पहुंचा दिया। जरा सोचिए, बेसलाइन फिक्स्ड विधि में ये सटीकता मात्र 50% थी। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। सिर्फ दस्तावेज को काटने का तरीका बदलने से एआई की बुद्धिमत्ता में इतना भारी उछाल आ गया। विभिन्न चंकिंग विधियों के F1 स्कोर भी इसी जीत की पुष्टि करते हैं। एडैप्टिव चंकिंग ने सबसे बेहतरीन प्रिसिजन और रिकॉल हासिल किया। सरल शब्दों में कहें तो इसने ये सुनिश्चित किया कि जब एआई ने चिकित्सा दिशा निर्देशों को पढ़ा तो कोई भी भ्रामक जानकारी शामिल नहीं हुई और सुरक्षा से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी पीछे नहीं छूटी। बिल्कुल सटीक और सुरक्षित। भाग 5, व्यावहारिक उपयोग। नोटबुक LM, विज्ञान को डेस्क तक लाना। अब तक तो हमने चिकित्सा क्षेत्र की बात की, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात पता है क्या है? जिन सटीक वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग मेडिकल गलतियों को रोकने के लिए किया जाता है, वही सिद्धांत अब हमारे और आपके रोजमर्रा के सॉफ्टवेयर को भी पावर दे रहे हैं। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, नोटबुक LM कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बनाता, बल्कि अपलोड किए गए संसाधनों से जानकारी और डेटा को सटीकता से जोड़ता है। जी हाँ, गूगल का नोटबुक LM एक ऐसा टूल है जो बिना हेलुसिनेट किए सटीक जानकारी निकालने के लिए इन्हीं RAG सिद्धांतों का उपयोग करता है। और इसके सपोर्टेड सोर्स फॉर्मेट्स की लिस्ट भी काफी लंबी है। गूगल डॉक्स, स्लाइड्स, PDFs, टेक्स्ट फाइलें, MP3 ऑडियो, YouTube ट्रांसक्रिप्ट और वेबसाइटें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जानकारी लंबी PDF फाइलों में दबी है या YouTube वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट्स में बिखरी हुई है। ये टूल अत्यंत संक्षिप्त और सटीक विचारों को निकालने के लिए एक साथ 50 अलग-अलग स्रोतों का विश्लेषण कर सकता है। इसका इस्तेमाल करना भी बेहद आसान और जादुई है। बस 3 कदम। पहला, अपने स्रोत अपलोड करें। दूसरा, AI प्राकृतिक भाषा का उपयोग करके उन दस्तावेजों के भीतर से नई जानकारियां खोजता है। और तीसरा, ये पलक झपकते ही स्टडी गाइड, ब्रीफिंग दस्तावेज, FAQs या यहाँ तक कि शानदार ऑडियो ओवरव्यू भी तैयार कर देता है। और ये सब कुछ पूरी तरह से उसी जानकारी पर आधारित होता है जो आपने अपलोड की थी। कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। भाग 6, ग्राउंडेड AI असिस्टेंट बनाना और यह क्यों मायने रखता है। बात चाहे किसी सर्जन को पोस्ट ऑपरेटिव निर्देशों में मदद करने की हो या किसी छात्र के लिए लंबी फाइलों का सारांश बनाने की, AI का अंतर्निहित ढांचा ही उसकी विश्वसनीयता तय करता है। AI जिस तरह से टेक्स्ट को चंक करता है और प्राप्त करता है, वही ये तय करता है कि उत्तर शानदार होगा या पूरी तरह से मनगढ़ंत। जब हम उन्नत चंकिंग के जरिए AI को सत्यापित तथ्यों पर मजबूती से टिका देते हैं, तो वो महज एक खिलौना नहीं रहता, बल्कि एक अत्यधिक विश्वसनीय और अचूक रिसर्च असिस्टेंट बन जाता है। तो अब सवाल ये उठता है, अब जब AI सत्यापित तथ्यों पर आधारित हो गया है, तो आगे क्या खोजा जाएगा? इस चर्चा को समाप्त करते हुए ये सवाल एक बहुत ही रोमांचक संभावना छोड़ जाता है। अगर हेलुसिनेशन जैसी बड़ी समस्या को सही डेटा स्ट्रक्चर और RAG के जरिए पूरी तरह से हल किया जा सकता है, तो यकीनन ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में भविष्य की खोजों की संभावनाएं सचमुच असीमित हैं। हमारे साथ इस दिलचस्प विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।